वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेसिस के बारे में देखा, साल्ट के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि कुछ इंडिकेटर होते हैं जिससे हम एसिड बेस का पता लगा सकते हैं और न्यूट्रल चीज़ का पता लगा सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि कुछ एसिडिक और बेसिक चीज़ों को जब आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो उन दोनों का रिएक्शन जो होता है एसिड और बेस का, तो उससे साल्ट बन जाता है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, जिसमें एसिड और बेस को मिला के जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट, कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है कुछ अमाउंट में हीट जरूर प्रोड्यूस होती है ना। तो उस कंडीशन में जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसको HCl बोलते हैं ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इन दोनों का ये एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट है मतलब थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ। सो HCl को और Na सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा यानी NaCl बनेगा, जो कि एक साल्ट होता है। वाटर बनेगा, H2O बनेगा और हीट बनेगा। रिएक्शन बैलेंस करना हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रल हो जाता है। जब एसिड और बेस बनता है तो साल्ट बन जाता है, वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक। पर ये जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो इसमें एसिडिक मीडियम ज़्यादा है कि बेसिक मीडियम ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये साल्ट जो है कभी कभी ये एसिडिक भी हो सकता है, कभी कभी ये बेसिक भी हो सकता है और कभी कभी ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एसिड और बेस को मिला के साल्ट बनता है, ठीक है, और उसमें साथ में वाटर और हीट भी इवॉल्व होती है, कुछ अमाउंट में हीट भी जरूर इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है जिसमें एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, ये हमारे एवरीडे लाइफ में भी काम में आती है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से काम में आता है? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो हमारे अंदर स्टोमक में हमने पढ़ा था कि कभी वो जो स्पाइसी फूड की वजह से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक या HCl एसिड सिक्रेट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्सर्स हो जाते हैं स्टोमक में, तो इसके लिए कुछ एंटा एसिड लेनी पड़ती है। एंटा एसिड क्या होती है भाई? अंदर एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो गया हमारे स्टोमक के अंदर, तो एंटा एसिड बेस होता है। क्या होता है? ये बेस होता है। तो ये उस एसिड के साथ में मिलकर उसको न्यूट्रल कर देगी, यानी हमारे अंदर जो स्टोमक के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड बन रहा है, तो ये एंटा एसिड जो हम लेते हैं टेबलेट, ये बेस रहती है, बेसिक रहती है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, तो हमारे स्टोमक के अंदर जो पेनफुल चीज़ चलती रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एंटा एसिड का एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये वो जो टेबलेट लेते हैं तो ये बेसिक रहती है और हमारे अंदर एसिड रहता है। तो एसिड और बेस, जैसे कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा है, तो एसिड और बेस मिला के न्यूट्रल हो जाता है, तो हमको पेन में थोड़ी राहत मिलती है, खट्टी डकारें आना बंद हो जाती है ना। तो ये इनडाइजेशन में होता है। सोइल ट्रीटमेंट भी होता है कि जो फार्मर्स खेतों में फसल उगाते हैं तो न तो ज़्यादा एसिडिक मीडियम में ज़्यादा अच्छी फसल होती है, ना ज़्यादा बेसिक मीडियम में, हमेशा अच्छी न्यूट्रल जो सोइल रहती है उसी में अच्छी फसल होती है। तो कभी कभी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डालते हैं खेतों में, तो उससे एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई भी बेस डाला जाता है खेतों में, जैसे कि स्लेक लाइम है ना, या क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्विक लाइम यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और स्लेक लाइम मतलब, स्लेक लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम, यानी पानी में मिलाया हुआ चूना जो होता है उसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चूना मिलाया जाता है कभी कभी खेतों में ताकि वो उसको न्यूट्रल कर दे और फसल अच्छे से पैदा हो। हम जो मेन्योर वगैरह डालते, कभी कभी खेत बहुत ज़्यादा बेसिक होता है ना, अत्यधिक पानी गिरने की वजह से खेत में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है या फिर बेसिक ज़्यादा हो जाता है, तो हम फिर देसी खाद डालते हैं जिसको मेन्योर फर्टिलाइजर बोला जाता है।
तो उसकी वजह से भी उसमें एसिड रिलीज होता है और वो खेत में एसिडिक मीडियम थोड़ा बढ़ा देता है, तो उस तरीके से भी मिट्टी न्यूट्रल हो जाती है। इसको सोइल ट्रीटमेंट बोला जाता है। यानी ज़्यादा एसिडिक अगर सोइल हो तो उसमें चूना मिलाया जाता है, ज़्यादा बेसिक हो तो उसमें मेन्योर मिलाया जाता है। तो इस तरीके से सोइल को जो है न्यूट्रल किया जाता है ताकि अच्छी फसल पैदा की जा सके। एक होता है आंट्स एंड बीज स्टिंग। आपको पता है जब चींटी काटती है या फिर मधुमक्खी काटती है, आंट यानी चींटी, बी यानी मधुमक्खी, तो ये जब काटती है तो कितना भयंकर दर्द होता है, जबकि कितनी छोटी सी चीज़ है ये। लेकिन जब भी ये काटते हैं तो एक फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में छोड़ देते हैं। एक फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी स्किन में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और स्वेलिंग भी हो जाता है, सूज भी जाता है। ठीक है, तो ये आंट जब काटते हैं तो इसके लिए क्या, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन। अब ये फॉर्मिक एसिड जो छोड़ते हैं तो इसके ऊपर कोई बेसिक चीज़ लगा लेते हैं, जिसमें दो मेन चीज़ें आती है। एक तो बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा भी लगाते हैं, और एक कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन। इन दोनों चीज़ों को अगर कोई आंट या बी स्टिंग हो, यानी आंट जब भी काटे या बी कोई भी काटे, तो बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन अगर उस पर लगा लेते हैं तो तुरंत राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है और ये इस एसिड के साथ में मिला के इसको न्यूट्रल कर देती है। लास्ट, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट पदार्थ निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। लेकिन इनको क्या करता है कि अगर कंपनी वाले डायरेक्ट फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है, इस एसिडिक मीडियम को डायरेक्ट पानी में अगर डाल दें, नदियों में छोड़ दें, तो उसमें जो एक्वाटिक लाइफ होती है, जिससे फिशेस वगैरह जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो इस एसिडिक मीडियम की वजह से मर सकते हैं। तो इसलिए इस एसिडिक वेस्ट को बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, बेसिक मीडियम के साथ में। तो एसिड और बेसिक मिला के इनको पहले न्यूट्रल किया जाता है, और जब ये वेस्ट पदार्थ न्यूट्रल हो जाते हैं उसके बाद इसको पानी में वेस्ट को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, फिशेस वगैरह जो भी रहते हैं पानी में जीव जंतु, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, तो साल्ट बनता है। तो इंडाइजेशन है, पेट में जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है जिसको, है ना, उसी को इंडाइजेशन बोलते हैं। तो उस समय एंटा एसिड लेते हैं जिसको मिलकर मैग्नीशियम, तो वो न्यूट्रल कर देता है। सोइल ट्रीटमेंट में ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक मिट्टी में फसल पैदा नहीं होती, तो उसको भी ट्रीट किया जाता है, उसको न्यूट्रल किया जाता है। और आंट और बी स्टिंग में भी बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। सो इस तरीके से ये आपका टॉपिक, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पे आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और आपको बुक पढ़ना है अच्छे से लाइन बाय लाइन। ओके, बाय।